चलो, आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर के सब रूल करवा देता हूँ। अभी आप में ऑक्सीडेशन नंबर के रूल कैसे काउंट होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, चलिए इस रूल को अच्छे से कर लेना। नंबर वन, हमारे पास न्यूट्रल एटम अगर हो, है ना, अगर न्यूट्रल एटम हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम ज़ीरो काउंट करेंगे। अब आपको ये न्यूट्रल एटम कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं ये कहूँ कि यहाँ मैंने लिखा है सोडियम, तो ये सोडियम का एटम है, इसके ऊपर कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो कंसीडर करेंगे हम। इसके अलावा मैं सपोज मैं आर्गोन लिखूँ, तो आर्गोन इसके ऊपर मैंने कोई चार्जेस नहीं लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या काउंट करेंगे? ज़ीरो। तो जितने भी एटम है, एक्चुअली एटम तो न्यूट्रल ही होता है, पर इस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें क्या कंसीडर कर लेना है? ज़ीरो। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और, आपने सोडियम एमालगम ऐसा सुना होगा, सोडियम एमालगम। तो इसमें सोडियम आयन नहीं है, इसमें सोडियम न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का वो ज़ीरो होगा, और साथ में मर्क्यूरी जो है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ज़ीरो। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम वो हमें क्या लेना है? ज़ीरो। सेकेंड रूल, न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर होगा तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें क्या काउंट करनी है? ज़ीरो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ Cl2, तो इसमें दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हुए हैं, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे? ज़ीरो। अगर मैं ये कहूँ कि KMnO4 ये पूरा मॉलिक्यूल है, जिसमें एक पोटेशियम, एक मैग्नीशियम, चार ऑक्सीजन है, तो इन सब को मिला के जो एक मॉलिक्यूल बना KMnO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे? काउंट ज़ीरो। अगर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो इस वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे? ज़ीरो। अमोनिया NH3, आप देख रहे होगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ज़ीरो। सी, मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो, मैं कह रहा हूँ पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ज़ीरो। ओके, चलिए थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है, आयन जो होगा, कोई भी सपोज आयन है, तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इज इक्वल टू चार्ज। मतलब किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे कि मैं अगर ये बात कहूँ कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँ Na प्लस आयन, Na प्लस आयन, तो आप देखिए यहाँ सोडियम पर मैंने क्या लिखा है? +1, है ना? तो यहाँ सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज जितना, मतलब क्या होगा? +1। जबकि यहाँ सोडियम एटम है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या लिखा था? ज़ीरो। अगर हम आगे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर मैं कहूँ Cl-1, तो आप देख सकते होगे कि क्लोरीन पर मैंने क्या लिखा है? चार्ज -1, तो इस क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? -1। जबकि यहाँ Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या लिखा है? ज़ीरो, क्योंकि दो क्लोरीन मिलके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाया तो उसका ज़ीरो है, पर अकेला मैंने Cl-1 लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर मैं ये कहूँ कि MnO4-1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है MnO4, उसके ऊपर कितना चार्ज दिखाया है? -1, तो उसका पूरे MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। तो पहला फेस रूल ये है कि न्यूट्रल एटम का अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम ज़ीरो काउंट करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो काउंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के जितना ही हम कंसीडर करके चलेंगे। एक और एग्जांपल दूँ, OH-1, ये सुना होगा आपने। तो कोई ये कहे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो -1। साइनाइड आपने सुना होगा, CN-1,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -1। एमोनियम आयन आपने सुना होगा NH4+1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। जितना उसका चार्ज टोटल का उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल का बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे हम रूल बढ़े, उसमें एक हम पकड़े पहले हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। हाइड्रोजन के पास दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब वो दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर क्या, वेन एवर हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ मेटल, अगर हमारा हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड है, तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम लेंगे -1। जब हमारा हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच होगा तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे -1। और अगर हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है, अगर हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है, तब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो होगा +1। क्या लेंगे तब हम, +1। दो ही है तरीके। अब मैं आपको पहले इसके सफ़र में ले जाऊँ मेटल। अब देखिए, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ NaH, तो यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ हाइड्रोजन सोडियम के साथ अटैच है, और सोडियम क्या है, तो वो है मेटल, और वो मेटल है इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। अगर मैं ये कहूँ कि CaH2, तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम क्या है, मेटल, तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। अब एक बात सुन लो, इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो हाइड्रोजन है, दोनों का ऑक्सीडेशन -1। अगर आपको अच्छे से समझो तो आप इसको स्ट्रक्चर को इस तरह समझो कि इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह इसका स्ट्रक्चर है तो देखिए, इसका ऑक्सीडेशन -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और आपने कैल्शियम सुना होगा +2 होता है, तो देखो हो गया पूरा चार्ज बैलेंस में। तो जब भी हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच हो, तब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें क्या लेना है, -1। आप कोई भी मेटल पकड़ लो, कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल एक और ले लो KH, तो हाइड्रोजन किससे अटैच है, पोटेशियम के साथ, तो ये वाला हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम, -1। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच हो तब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे -1। अब नॉन मेटल के साथ अटैच हो तब +1। नॉन मेटल जैसे कि मैं अगर बात कहूँ H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ जो कोई भी ऑक्सीजन हो, ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन है नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसीलिए इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। जब भी ये नॉन मेटल के साथ अटैच हो तब, जैसे कि अगर मैं PH3 तो किसके साथ अटैच है, फॉस्फरस। फॉस्फरस क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तीनों के 3 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गए, +1। अगर आपको कोई पूछे कि आप रीज़न दो कि क्यों ऐसा, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न सुनो मेरे से। जब मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच है, मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अब मेटल जो है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही चाहेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, -1। उसी तरह जब नॉन मेटल के साथ अगर हमारा हाइड्रोजन अटैच है, तो नॉन मेटल क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। मोस्ट वर्ड हम निकाल दे, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ज़्यादा, मतलब ये नॉन मेटल क्या करने का, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि वो लॉस सीख जाएगा।
क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर है? 2। मेटल के साथ हो तब -1, नॉन मेटल के साथ हो तब +1। अब आपको ये ढूंढना है कि ये मेटल के साथ अटैच है या नॉन मेटल के साथ अटैच है। अब तीसरे रूल पर आ जाते हैं, ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन है वो थोड़ा बदमाश लगेगा आपको। अब ऑक्सीजन जो है उसके पास जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो, ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में हो तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे हम -2। यही ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड के फॉर्म में हो तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1। ये ऑक्सीजन जब सुपर ऑक्साइड होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे -1/2। और यही ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ अटैच होगा, फ्लोरीन F, तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होगा? तो वो पॉजिटिव होगा। कितना होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव होगा वो कह रहा हूँ। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। चलो पहले आ जाते हैं हम ऑक्साइड पर। अब किसी भी ऑक्सीजन का फॉर्म ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तब तो नॉर्मली देखने को हमें समझ में आ जाएगा। तो कोई भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है वो कैसा पता चलेगा? तो वो ऑक्सीजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं CaO, ओके, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन ने कैल्शियम के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ओके, अगर मैं फॉर कोई और एग्जांपल दूं CO2, CO2 का स्ट्रक्चर को आपको पता होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ जो 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, मतलब दोनों ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में है। इसका ये मतलब नहीं कि 2 बॉन्ड मतलब दोनों साथ में ही होने चाहिए, वो भी आपको कह दूं। जैसे कि मैं अगर बात करूं NaOH, आप लिखते ऐसे होगे NaOH, पर NaOH तो इसमें ऑक्सीजन ने देखो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक सोडियम के साथ बनाया है। तो इन सभी फॉर्मेट के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबके अंदर क्या है? -2। सबके अंदर क्या है? -2। अब आप कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यह कहूँ Na2O, तो ये 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन चिपका हुआ है, तो इस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। आपको मैं पेरोक्साइड क्या है वो बता दूं ताकि आपको ऑक्साइड को अलग करना समझ में आ जाएगा। अब पेरोक्साइड कैसे पता चलेगा? पेरोक्साइड का रूल है O बॉन्ड O हो उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। मतलब जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तब वो पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा, और तब दोनों ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। यहाँ मैंने वाटर की एग्जांपल नहीं दी है। वाटर की एग्जांपल दूँ तो H2O, और इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या है? -2। पर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सुना होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह है, इस तरह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। अब आप देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर में O बॉन्ड O है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। जब सब ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में आ जाए ना बच्चा, सब ऑक्सीडेशन नंबर जब आपको समझ में आ जाए ना, तब आप क्रॉस भी करो। जैसे कि मैं आपको एक क्रॉस करना सिखाऊँ इसके अंदर। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे अटैच है? तो हाइड्रोजन मेटल से नॉन मेटल से अटैच है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो अगर ये +1 है तो ये दोनों -1 हो गए, तो ही पूरा न्यूट्रल होगा, है ना? और कहाँ कहाँ पेरोक्साइड है वो स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। देखेंगे आपको, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको पता चलेगा। अब सुपर ऑक्साइड को कैसे पहचाने? अब मैं ये कह दूं कि सुपर ऑक्साइड आशीर्वाद है। पहली बात, सुपर ऑक्साइड किसके साथ बनाएगा? तो ग्रुप नंबर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है
उसके साथ ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तब सुपर ऑक्साइड बनता है। और इसके दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, KO2 और CSO2। क्यों दो ही याद रखना है? दो ही इसलिए याद रखना है क्योंकि ये दो ही स्टेबल है, तो ये लोग इसके अलावा कोई नहीं पूछेंगे। अब इसमें आपको समझना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 कैसे। तो आगे अभी मैं आपको एक रूल करवा दूं, पहले ही करवा दूं, चलो फिर वापस इसमें आते हैं। एक रूल ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है, जैसे कि मैं ये कहूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है। ये ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट है, इन सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आपको लेना है +1। Li+1, Na+1, K+1, Rb+1, Cs+1। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर लेना है +1। अगर हम ऐसा करें तो यहाँ देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब आप सोचो कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। अब देखिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? दो ऑक्सीजन का मिलके -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो दो ऑक्सीजन का मिलके -1 है, इसका मतलब जो सिंगल ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1/2। इसमें CSO2 ये भी ग्रुप नंबर 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 कंसीडर करें सीजियम का, तो ये O2 क्या होगा? तो O2 पर टोटल चार्ज क्या होगा? -1। अब दो ऑक्सीजन मिलके -1 बना रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -1/2। और ये दो ही याद रखने हैं कि सुपर ऑक्साइड आपके पास दो ही है, एक KO2 और एक आपके पास है CSO2। ओके। अब मैंने क्या कहा कि when ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ फ्लोरीन, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए तब कितना लेना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो नहीं कहा मैंने क्या कहा? पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एक रूल याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखेगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। अब देखिए इसके दो एग्जाम्पल दूं मैं आपको, दो एग्जाम्पल। OF2। अब OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो कैसे? तो फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं मैं आपको। इसमें देखिए 1 टाइम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन देखिए कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 0। आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? ऑक्सीजन का, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं x + 2। अब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक और रूल याद रखना, एक और रूल याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। फ्लोरीन के पास एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है और वो है -1, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 टाइम -1 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। मैंने कहा था ना कि जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा और हमें कितना मिला? +2। मैं आज एक काम करूँगा, आप लोगों को अभी ग्रुप के अंदर एक ऑक्सीडेशन नंबर्स पर एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। जब पहला असाइनमेंट हो जाए उसके बाद ये दूसरा असाइनमेंट करना, इस रूल को याद रखने के बाद।
इस रूल को याद रखने के बाद आप क्या करो कि असाइनमेंट 2 करो, उसको सॉल्व करो और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो। ओके, तो ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं? ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और फ्लोरीन के अंदर जब होगा तब पॉजिटिव होगा। कैसे होगा वो मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम? ऑलवेज +1। उसी तरह दूसरा एक रूल है कि ग्रुप नंबर 2 जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आएगा। बेरिलियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, तो ये सब जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये जितने भी है, बेरिलियम, तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको कंसीडर करना है +2। आपने सुना होगा Mg2+, Ca2+, Sr2+, वो कभी +3 या +1 नहीं देखेंगे। ये फिक्स है कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गए? +2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल के अंदर। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17। 17 में हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ ये 4 की ही बात करनी है, एस्टेटाइन की बात नहीं करनी है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्लोरीन को पकड़े। तो फ्लोरीन का मैंने क्या कहा कि फ्लोरीन की जो है वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लिखनी है? -1। अब कितने बचे आपके पास? 3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आज आप नया जानोगे शायद, इनके पास कितने तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इनके पास एक ऑक्सीडेशन नंबर है -1, जैसे कि Cl-1, Br-1, I-1, ये आपने सुना होगा, है ना। पर यही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब जब फ्लोरीन के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 या तो +3 या तो +5 या तो +7। रीजन सेम कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ClBrI, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ClBrI, और इसीलिए जब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा, और वो भी या तो +1 या तो +3 या तो +5 या तो +7। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, HClO4। अब इसके अंदर हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। फॉर्मूला बनाना मैंने सिखाया है, तो कैसे? 1 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको बता दूं, जितना स्ट्रक्चर हो सकेंगे उन सब का करवाऊंगा। यहाँ क्लोरीन सेंट्रल एटम है और क्लोरीन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H इस तरह अटैच है। अब आप स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करेंगे? +1। तो यहाँ होगा +1 प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो तो हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? X प्लस 4 टाइम। अब सब ऑक्साइड देखो, कहीं पर पेरोक्साइड है? पेरोक्साइड कैसे होता है मैंने बताया था, O बॉन्ड O, O बॉन्ड O, ये पेरोक्साइड है। ऐसा कहीं इसमें है? नहीं है, मतलब ये सब के सब ऑक्साइड है। तो -2 इज इक्वल टू 0, तो +1 प्लस x -8 0, तो x इज इक्वल टू +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर हमें क्या मिला? +7। ओके, तो ये इतने सारे रूल हैं, इसके बेसिस पर आपको चलना होता है। इसके अलावा इसके कोई रूल नहीं है, बस इतने ही रूल है। एक बार आप कहो तो मैं बोल दूँ।
अब आप तो ऑनलाइन हो, कैसे कहोगे, है ना। देखो क्या कहा मैंने, न्यूट्रल एटम हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयन हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के जितना। हाइड्रोजन के पास दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर्स है, मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1। ये एग्जाम्पल रहे, ओके। मेटल मोस्ट पॉजिटिव इसीलिए हाइड्रोजन -1, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव इसीलिए +1। देखिए मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ PYQ करवाऊंगा, पर आपकी रिक्वेस्ट पर मैं अब कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, सब कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएंगे और आपकी GSET भी। चलिए, ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, 4 तरीके के। ऑक्साइड हो तब -2, पेरोक्साइड हो -1, सुपर ऑक्साइड हो -1, और वेन एवर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ फ्लोरीन, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। आगे ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप नंबर 2 के ऑक्सीडेशन नंबर +2, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। ग्रुप नंबर 17 में FClBrI, F ऑलवेज -1, ClBrI के पास -1 भी है, पर यही ClBrI जब फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा, ओके। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, बस इतने रूल है इसके, और मैं साथ में आपको कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ। देखिए कि प्रैक्टिस हम कर ले। देखिए सबसे पहले शुरुआत करें हम HNO3। चलो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। फॉर्मूला कैसे बनानी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1, इसका निकालना है x, ऑक्सीजन का -2 क्योंकि सब एक ऑक्साइड है। पेरोक्साइड जब जब आएगा तब बता दूंगा, सुपर ऑक्साइड आपको पता है, फ्लोरीन आपको दिखेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो तो होगा क्या, +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5, तो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिला, +5। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला। अब हम लेते हैं H2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। इसके अंदर बात करें तो हाइड्रोजन +1, सल्फर का निकालना है x, ऑक्सीजन ऑक्साइड है -2 इज इक्वल टू 0, तो आपको x इज इक्वल टू मिलेगा +6, तो ये हुआ +6। और H2SO4 है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह है, S डबल बॉन्ड O, O H, O H डबल बॉन्ड O, पेरोक्साइड है ही नहीं। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको करवा दूँ। थर्ड H2SO5, देखिए ये क्या लिखा, H2SO4, ये क्या है H2SO5, स्ट्रक्चर इसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O H डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन गए, 3, अभी 2 बाकी है ना, वो O बॉन्ड H, दिखा कुछ आपको, क्या है ये, पेरोक्साइड हुआ, ये -2, ये -2, ये -2, पर ये दोनों है वो क्या हो गए, पेरोक्साइड -1, और ये क्या होगा यहाँ पर +1 क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, ये क्या होगा +1 नॉन मेटल के साथ। ऐसे ही आप फॉर्मूला बनाओ इसके लिए, क्या बनेगी फॉर्मूला, 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अब आप 5 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पांचों ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। इसमें देखिए 1, 2 और 3 कैसे है, ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो हम 3 ऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस 2 पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो 2 पेरोक्साइड O, और टोटल क्या होगा 0। अगर आपको पता है तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो 2 हाइड्रोजन +1, सल्फर का निकालना है x, 3 ऑक्सीजन -2,
पेरोक्साइड -1 इज इक्वल टू 0, तो +2 + x -6 -2 0 -8 +2, ओके 2 2 कट, तो x इज इक्वल टू +6। ओके, वैसे भी आपको -2 -2 -2 -6 -8, -8 में से 2 जाए तो +6, नहीं तो आप फंसोगे, आप इसमें गलत ही लाते, अपने आप ट्राई करना, नहीं होगा आपसे। चलिए, इसके अलावा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? CO2। अब आप सोचो ये ऑक्साइड क्या है? -2 -2, तो डेफिनेटली कार्बन का क्या होगा? +4। अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HClO3, HClO3, तो इसमें देखो Cl इसके साथ होगा H, सॉरी ये इसका H डायरेक्ट नहीं होगा, ये होगा O उसके साथ H, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है? -2 -2 -2 -2, क्योंकि पेरोक्साइड कोई भी नहीं है, सब ऑक्साइड है। हाइड्रोजन +1 क्योंकि नॉन मेटल से है, तो इसकी आप काउंट करो तो आपको मिलेगा +7। एक इंटरेस्टिंग मुझे याद आ गया, CrO5, CrO5 इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है, मज़ेदार है। क्राउन, C डबल बॉन्ड O, सॉरी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसा है, ये इसका स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई जैसा। अब आप देखो बटरफ्लाई के अंदर कितने पेरोक्साइड है? 2, ये वाला पेरोक्साइड, ये वाला पेरोक्साइड, तो -1 -1 -1 -1, पर ये ऑक्साइड, तो -2, तो -2 -2 -4 -6, तो ये होगा +6। स्ट्रक्चर आने चाहिए, स्ट्रक्चर तो आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, चलो अब एक लास्ट हम गेम खेलते हैं, है ना, क्योंकि मज़ा आएगा। आप गेस करना, फिर आंसर मेरा सुनना, मतलब वीडियो को स्टॉप करके देखो और फिर आगे बढ़ो। चलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि NH3, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल, और नॉन मेटल है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन होगा +1 +1 +1। ऐसा मत कहना कि सर इसमें +3 है, हमें सिंगल का बताना होता है। ओके, शायद आपका करेक्ट हो। चलिए, अगर मैं कहूँ कि CaH2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अब आपको देखो, यहाँ से गैस करो, कैल्शियम क्या है? तो कैल्शियम मतलब ग्रुप नंबर 2, तो कैल्शियम का होगा +2, तो डेफिनेटली ये वाला जो होगा वो -1। नहीं तो मेरे रूल से सीधा याद रखो, ये मेटल से अटैच है तो -1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूमीन आपको याद हो तो, ये सब ऐसे ही निकालेंगे भाई, ये तो मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, ये क्यूमीन है। ओके, इसे क्यूमीन, यहाँ एक H होगा तो ये क्यूमीन है। पर क्यूमीन के एयर ऑक्सीडेशन करते हैं ना, एयर ऑक्सीडेशन, तो हमें मिलेगा O बॉन्ड H। बोलेगे कि क्यूमीन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता हो तो आप कहोगे कि ये पेरोक्साइड है ना, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ। पहले इस वीडियो को देखने के बाद पूरे रूल को अच्छे से दिमाग में भरो। जब रूल सब दिमाग में अच्छे से भर जाए उसके बाद उस असाइनमेंट में जाओ, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करो। ना हो तभी नीचे जाना, तब उसमें नीचे सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच के चलूँ। ओके, मैंने जितने वीडियो कहे थे, मैंने तो कहा था कि एटलीस्ट 60 वीडियो दूंगा। अभी आप देखो कितने अपलोड कर दिए हैं, तो हम 60 से बहुत आगे चले जाएंगे। हमने सिर्फ कहा था कि PYQ के ही कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, पर जितना प्यार मुझे मिल रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, ऐसा नहीं हम सिमिट कर रह जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बाद में ही देखना, पहले ये पूरा कंप्लीट करना। अगर आज ना कंप्लीट हो तो फिर कल पर आगे वाले को वीडियो को जाने देना, पर इससे आगे तभी बढ़ना जब ये हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं।